नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IQ रैंकर्स में। IQ रैंकर्स का ये एकेडमिक चैनल है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी विषयों की क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। उससे संबंधित जो भी नोट्स होंगे, जो भी PDF होंगी, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसी कड़ी में हमने कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करा दिया था। ठीक है, तो अगर हम इससे पहले की बात करें तो कक्षा 10th के एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट कर ली थी, 8.2 हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम बात करेंगे 8.3 की। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 में है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं पीछे। ये इस एक्सरसाइज के अंदर है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, अब देखिए, इससे पहले एक्सरसाइज में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात कर चुके हैं। अब हमारे यहाँ पे एक जो नई चीज हमको देखने को मिल रही है वो क्या है? आपका पूरक कोण। आप इससे पहले से ही परिचित होंगे कि पूरक कोण होते क्या हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पूरक कोण होते क्या हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो हम उनको समझा देते हैं। हम उनको बता रहे हैं कि भैया जब किन्हीं दो कोणों का योग जो हो जाता है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, कोण ए और कोण बी एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? जब उन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ रहा होगा। 90 डिग्री से संबंधित एक और कोण हम पढ़ते हैं। अगर सिंगल कोण कोई एक हो, कोई एक कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है वो समकोण कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका समकोण होता है। समकोण या फिर राइट एंगल जिसे बोलते हैं। ठीक है, समकोण। लेकिन यहाँ पे दो कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो आपके क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। अगर हम इस चीज को ऐसे करके लिख दें, एंगल ए बराबर 90 माइनस एंगल बी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए, अब मैं क्या करता हूं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये जो एंगल है आपका क्या है? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज बन गया ये। अब इसमें से इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? आपका 90 डिग्री आएगा। अगर मैंने इस कोण का नाम मैंने क्या रख दिया? ए रख दिया। इस कोण का नाम मैंने क्या रख दिया? ए। और इस कोण को मैं क्या कह देता हूँ? इस कोण को मैं कह देता हूँ ये बी हो जाएगा, कोण बी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ए को हमने क्या लिख दिया? 90 माइनस बी। कोण ए को अगर हम इसको बी बोले, इस वाले कोण को बी बोले, तो ये आपका क्या हो गया? 90 माइनस बी हो गया। एक ही बात हो गई। ठीक है, ये आपका अगर बी है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 90 माइनस वी। अब अगर हम साइन वी इसकी वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें? साइन वी की वैल्यू निकालें। साइन वी, पहले हम साइन वी की वैल्यू निकाल देते हैं, कॉस बी की वैल्यू निकाल देते हैं, टेन वी की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, कॉट बी की भी वैल्यू निकाल देते हैं, कॉसेक बी की वैल्यू निकाल देते हैं और सेक वी की वैल्यू भी निकाल देते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे भाई? देखो, इसमें b के सामने वाला जो होता है ये आपका क्या होता है? लंब होता है। क्या कहलाता है ये? लंब। सम्मुख भुजा। एंड कोण b के सम्मुख भुजा आपकी क्या हो जाएगा? ये लंब कहलाएगा। ठीक है भैया, ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आधार हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जो हो जाएगा वो कर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात?
अब अगर हमने साइन v की बात कर ली तो साइन v के सामने ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, और लंब के लिए हम क्या लिख देते हैं इसमें AC, क्या लिख देते हैं AC। और साइन v के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण ही तो होता है। देखो अगर हम यहाँ पे साइन v की वैल्यू की बात करें तो हम पढ़ते आ रहे हैं लाल बटे कक्का, ठीक है भैया, यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो लंब बटे कर्ण है, लंब आपका क्या हो जाएगा, जो लंब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा साइन, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा जी कॉस, ये आपका क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा। अगर हम साइन की बात करें, लंब बटा कर्ण की बात कर रहे हैं, तो लंब बटा कर्ण, यहाँ पे देखो साइन v की वैल्यू, साइन v की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लंब बटा कर्ण AC अपॉन AB, AC अपॉन क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, ठीक, AC अपॉन AB। कॉस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण BC अपॉन AB। टेन v की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन v की वैल्यू लंब बटा आधार हो जाएगी, टेन b लंब बटा आधार मतलब AC अपॉन क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा, ठीक। कॉट b आपका क्या हो जाएगा, कॉट b, तो कॉट b टेन v का उल्टा होता है, मतलब BC ऊपर AC नीचे। वैसे अगर आप देखें तो आधार बटे लंब, तो आधार आपका क्या है BC है, और लंब आपका क्या आ जाएगा AC आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, ठीक। नेक्स्ट अगर हमने कॉसेक बी की बात कर ली, कॉसेक बी आपका क्या हो जाएगा जी, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण आपका कितना है, AB है, लंब आपका क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, ठीक है। और सेक बी की बात करें तो कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका कितना हो जाएगा AB हो जाएगा, और आधार आपका क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये चीजें हमको करनी भी आती हैं, ठीक है। साइन v के बाद अगर हम ऐसे ही साइन 90 माइनस बी की वैल्यू निकालें, साइन 90 माइनस बी की वैल्यू यहां पे लिख लेते हैं, ठीक। कॉस 90 माइनस बी की वैल्यू हम यहां पे लिख लेते हैं, तो यहां पे टेन 90 माइनस बी की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पे अगर हम देखें तो कॉट 90 माइनस वी की वैल्यू हम यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पे कॉसेक 90 माइनस वी की वैल्यू लिख लेते हैं, और यहां क्या देखेंगे सेक 90 माइनस वी, ठीक। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस वी की वैल्यू, इसके हिसाब से अगर हम साइन 90 की बात कर रहे हैं, साइन के हिसाब से लंब बटा कर्ण होना चाहिए, तो देखो 90 माइनस वी के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, ये वाली चीज अब क्या बन जाएगी, लंब हो जाएगी। कर्ण तो आपका सेम रहना है, ठीक है। ये चीज क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। अब साइन 90 माइनस वी की अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या होता है, लाल बटे कक्का लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण आपका ये हो गया, लंब आपका क्या हो जाएगा BC, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा AB। तो देखो BC अपॉन AB, अगर आप इन दोनों को देखोगे, यहां पे भी BC अपॉन AB आ रहा है, यहां पे भी BC अपॉन AB आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कॉस B है वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन 90 माइनस बी के, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, साइन 90 माइनस वी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉस 90 माइनस वी की बात कर रहे हैं, कॉस 90 माइनस बी, ठीक। ये आपका कॉस 90 माइनस वी की बात कर रहे हैं। कॉस 90 माइनस बी का मतलब क्या हो गया, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण होता है, और आधार आपका कितना है, आधार आपका है AC, और कर्ण आपका कितना है, तो कर्ण आपका क्या है AB, ठीक है भैया। AC अपॉन क्या आ गया AB। अब इसमें देखो AC अपॉन AB कहाँ पे है, AC अपॉन AB आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको AC अपॉन AB नजर आ रहा है, तो इसका मतलब जो साइन V हो गया वो किसके बराबर हो गया, कॉस 90 माइनस V के। साइन जो V हो गया वो किसके बराबर हो जाएगा,
cos 90 माइनस वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ठीक, तो हमने साइन v cos 90 माइनस वी के बराबर होता है, cos v sin 90 माइनस वी के बराबर होता है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखें tan v की बात करें तो tan v हमारा किसके बराबर हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। tan 90 माइनस वी के लिए हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब आपका BC और आधार आपका क्या हो जाएगा, AC। तो BC अपॉन AC। ठीक है, अगली चीज हमें क्या मिल गई, BC अपॉन AC। तो आप यहाँ पे देखोगे जो कॉट भी है और यहाँ पे देखो BC अपॉन AC यहाँ भी लिखा है, BC अपॉन AC यहाँ भी लिखा है। जो कॉट भी है वो tan 90 माइनस बी के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कॉट V की भी फॉर वैल्यू लिख दें, कॉट V आपका किसके बराबर हो जाता है, tan 90 माइनस बी के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगली चीज अगर आप देखेंगे तो बोले कॉसेक, अब आपका क्या जा रहा है यहाँ पे कॉट 90 माइनस वी। कॉट 90 माइनस वी की अगर हम बात करें, कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, और लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा। ठीक है, AC अपॉन VC आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, AC अपॉन VC आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो अगर आप कहें कि tan V किसके बराबर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो tan V है ना भैया, जो tan V है वो किसके बराबर हो जाएगा, cot 90 माइनस वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, tan V किसके बराबर हो जाएगा, cot 90 माइनस वी के बराबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम चलें कॉसेक बी बराबर AB अपॉन AC है। यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस बी निकालने को बोला गया है। कॉसेक 90 माइनस बी कर्ण बटे लंब हो जाएगा और कर्ण इसका क्या हो जाएगा, आपका AB हो जाएगा। ठीक है, और लंब आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो लंब हो जाएगा वो BC हो जाएगा। ठीक है, तो AB अपॉन BC। ठीक, AB अपॉन VC आपको यहाँ नजर आ रहा है, AB अपॉन BC आपको यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉसेक 90 माइनस बी आपका किसके बराबर हो जाएगा, सेक B के बराबर हो जाएगा। मैं अगर इधर लिख दूं सेक B जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस V के बराबर। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको खाली समझ लेना है, चीज़ों को समझ लेना है। मैं सारे के सारे फॉर्मूले अगली स्लाइड में लिखा दूंगा। ठीक है, सेक B आपका किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। सेक 90 माइनस बी की अगर हमने बात की, सेक 90 माइनस बी क्या हो जाएगा, तो सेक के लिए कर्ण बटा आधार होना चाहिए। कर्ण तो आपका AB है ही और आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा AC। तो AB अपॉन AC, ये सेक 90 माइनस बी बराबर क्या है, AB अपॉन AC। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपको क्या दिख रहा है, कॉसेक B। तो कॉसेक B किसके बराबर हो जाएगा, जो कॉसेक B जो हो जाएगा, कॉसेक V जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सेक 90 माइनस V के बराबर। क्लियर है इतना। ठीक है, तो हमने इसमें कितने फॉर्मूले पढ़े, कुल 6 फॉर्मूले पढ़े। क्या साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, या साइन B बराबर कॉस 90 माइनस बी, कॉस B बराबर साइन 90 माइनस V। ठीक है, कॉट V की वैल्यू क्या आ गई, tan 90 माइनस बी, और tan V की वैल्यू क्या हो गई, कॉट 90 माइनस बी। सेक V कॉसेक 90 माइनस बी के बराबर होता है और कॉसेक B किसके बराबर हो जाता है, सेक 90 माइनस V के। ठीक है, इतनी चीजें समझाने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा मतलब स्पेस का इश्यू रहा तो हम अगले स्लाइड में वो सारे के सारे फॉर्मूले क्लियर कर देते हैं एक बार फिर से। ठीक है, या फिर मैं इसी स्लाइड को एक बार साफ कर लेता हूँ। ठीक, इरेज कर देता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ें पढ़ी, हमने यहाँ पे पढ़ा सबसे पहले साइन, एंगल की जगह पे मैं अभी थीटा लिख देता हूँ, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर। ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा के। और कॉस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये टेबल यहाँ पे क्या कर रही है, ये तो 8.2 में हम देख चुके थे और यहाँ पे इसका कोई यूज भी अभी तक नहीं बताया गया है। ठीक है, देखो ये जो फॉर्मूले हैं कुछ बच्चों को याद रखने में क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है, तो उनको आसान कर देंगे। देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू 0 के लिए 0, 1/2 ये चीज़ें इधर
मतलब बढ़ते हुए जा रही है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर इसी चीज को हम उठा के कहाँ ले आए थे, इसी चीज को उठा के हम ले आए थे यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर हम कहें साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, cos 0 के बराबर हो जाती है। मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये मतलब इधर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, वही वैल्यू हमने 1 यहाँ रख दी, √3/2 इसके साथ ये 1/2 और ये 0। तो इसका क्या मतलब है, साइन का फॉर्मूला कॉस के साथ बनेगा ये वाला, और कॉस का फॉर्मूला किसके साथ बनने वाला है, साइन। फिर हम किसको चेंज कर रहे थे भैया, टेन को कॉट के साथ चेंज कर दे रहे थे, कॉट को टेन के साथ। तो अगर हम देखें साइन कॉस के बाद अगर हम बात करें टेन थीटा वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा जी, कॉट थीटा बोले टेन 90 माइनस थीटा। जिसको ये टेबल बनानी आती है ना, ये फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। टेन ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट ए किसके बराबर हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा। ऐसे ही अगर हमने कहा सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक थीटा के, और कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा के, ठीक है। और अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। इतनी बात आई समझ में। देखो टेबल जो वैल्यू एक्सचेंज हो रही थी उन्हीं के हिसाब से हम इनको याद रख सकते हैं। साइन ए की, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि यही तो वैल्यू एक्सचेंज कर रहे थे एक दूसरे से। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 माइनस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। हमने ये सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, इनको एक आध को चेक भी कर लेते हैं। जैसे अगर हमने कहा साइन थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा है, क्या मतलब हुआ इसका, हमने कहा कि भाई थीटा की जगह पे कितना रख दो, थीटा की जगह पे आप 30 रख दो, कितना रख दो, 30 डिग्री रख दो। तो हमने कहा थीटा की जगह पे 30 रखोगे तो ये हो जाएगा साइन 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा की जगह पे 30 रखने को बोला गया है तो 30 रख देते हैं, कॉस 90 माइनस 30, ठीक है। कॉस 90 माइनस 30 आपका क्या होता है जी, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी 1/2 हो जाएगी। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2 होती है। तो अब बात आपको समझ आ रही होगी कि ये चीज़, ये जो फॉर्मूले हैं वो कैसे इस टेबल से बने हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। तो अगर ये वाली बात, ये फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हो, ये 6 फॉर्मूले अगर आप याद रख सकते हो, तो आपकी एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के तरफ। एक्सरसाइज 8.3 प्रश्नावली 8.3 की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, ठीक है। निम्नलिखित का मान निकालिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात निकालिए, मान निकालिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन 18 की बात करते हैं, साइन 18 अपॉन कॉस 72। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमको पता है, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे, पूरा कोण पढ़े थे। तो आपको क्या करना कर लेना है, एक साइड में जाके इस 18 को और इस 72 को जोड़ के लिख लेना है, ठीक है। 18 + 72 बराबर कितना हो जाएगा, 72, 8, 80, 10, 90। इनको जोड़ के कितना आ रहा होगा भैया, आपका 90 डिग्री आ रहा होगा। कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो 72 है, ठीक, अब आप इनमें से क्या कर सकते हो, किसी की भी वैल्यू चेंज करके लिख सकते हो। बोले 18 को चेंज कर सकते हैं या फिर हम 72 को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप 18 को चेंज कर दो या आप 72 को चेंज कर दोगे। अब 18 या 72 में से किसी को भी चेंज करने का मतलब क्या है, जैसे मैं 18 को बदल के सवाल को सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक। मैं पूरे सवाल में कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना काम करूंगा, इस 18 को लिखने का तरीका बदल दूंगा, ठीक है। 18 था, 18 रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा। वो कैसे हो जाएगा जी, मैं इस 18 को 90 माइनस 72 लिख दूंगा, ठीक है। कितना लिख दूंगा, 90 माइनस 72। क्या ये 18 है या नहीं, ठीक है।
क्या है ये 18 है या नहीं, आप बताओ। 90 माइनस 72 का मतलब कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो 18 किसके बराबर है, 19 माइनस 72। तो जहां यहाँ पे 18 लिखा है, क्या मैं उसकी जगह पे साइन 18 की जगह पे 90 माइनस 72 लिख सकता हूं या नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ही है। बात वही थी, 18 था, मैंने 18 को लिख के 90 मतलब 18 को चेंज करके 19 माइनस 72 लिख दिया, और कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। ठीक, साइन 90 माइनस, आपको अब ये नजर आ रहा होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख लेना है जी कि हमने क्या लगाया है, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन किसके साथ वैल्यू चेंज करता है, कॉस के साथ। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के। और आपको बस यही कर देना है, साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे आपको क्या रख देना है, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे आपका कितना आ जाएगा जी, 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका कॉस 72 डिग्री है ही। ठीक, और cos 72 डिग्री से cos 72 डिग्री आपका क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ठीक, तो अगर आप साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप आसानी से उसको कर पाएंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, देखो मैंने आपको बताया सिर्फ आप 18 को ही नहीं, आप 72 को भी चेंज करके इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक बार हम उसको भी समझ लेते हैं। क्या करेंगे, साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। ठीक है, क्या होने वाला है, देखो ये दूसरे तरीके से हम इसी सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, हमने देखो 18 प्लस 72 कितना है, 90 डिग्री बोला। अब 18 प्लस 72 आपका 90 आ रहा है, तो आप 72 को चेंज करके लिखना चाहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि 72 को क्या आप, ये 18 इधर जुड़ रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 18, बोलो यहाँ पे 90 माइनस 18 लिख सकते हैं नहीं? तो आपको कुछ नहीं करना, साइन 18 था, साइन 18 जैसा है बिल्कुल वैसा ही लिख देना है। कॉस जी, कॉस को भी कुछ नहीं करना, सिर्फ 72 को बदल के क्या कर देना है, 90 माइनस 18 लिख देना है। ठीक, कॉस 90 माइनस 18। अब साइन 18 ऊपर हो गया, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे इन्होंने 18 लिखा है। ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा हमारा होता है भैया साइन थीटा, और थीटा की जगह पे इन्होंने 18 लिखा है तो हम भी 18 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, साइन 18 से साइन 18 आपका कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। चाहो तो आप एक बार खुद करके देख सकते हो, वीडियो को आप पॉज कर सकते हो। ठीक है, tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री, आपको क्या करना है, सबसे पहले 26 डिग्री और 64 डिग्री को साइड में जाके ऐड कर लेना है। 26 और 64 को जैसे ही ऐड करोगे 64, 6, 70 और 20, 90 आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा था कि आप किसी भी एक एंगल को चेंज कर देना है। इस तरह के सवाल में बस इतना ही ध्यान रखना है, एक एंगल को चेंज करना है, दोनों में मत चेंज कर देना, सिर्फ एक एंगल को किसी को पकड़ लेना है। 26 डिग्री हमने कहा जी, 26 डिग्री आपको ये नजर आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको लिखने का तरीका बदल दोगे। बोले 26 था, 26 है, लेकिन हम इसको लिखने का तरीका क्या कर देंगे, क्या इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 90 माइनस 64। बताइए, 90 माइनस 64 लिख सकते हैं नहीं? देखो 64, 6, 70, 20, 90, तो 90 माइनस 64 अगर आप करोगे, 64 घटाओगे 90 में से, तब भी 26 आएगा। तो हमने क्या काम किया, सिर्फ इतना काम किया, जो आपका tan था, tan रहने दिया, नीचे cot था, cot 64 था ना, तो cot 64 ही उसे रहने दिया। क्या चेंजेस किए, tan जो 26 डिग्री था उसको हमने क्या कर दिया, 90 माइनस 64 यहाँ पे लिख दिया। कितना लिख दिया, 90 माइनस 64। ठीक है, ये 90 माइनस 64 आपका हो गया। इतनी बात आ गई समझ में। 90 माइनस 64 लिखने के बाद tan 90 माइनस
थीटा वाला आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि भैया जो tan 90 माइनस थीटा है वो किसके बराबर होता है। तो आपको पता है, टेबल में जाओगे तो टेबल में tan किसके साथ वैल्यू एक्सचेंज करता है, कॉट के साथ। तो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, कॉट थीटा लिख दोगे 90 माइनस थीटा। अगर आप गौर से देखोगे तो थीटा की जगह पे इन्होंने क्या लिख रखा है, 64 डिग्री लिख रखा है। तो हमें भी कितना कर देना है, थीटा की जगह पे 64 डिग्री ही लिख देना है। अपॉन आपका नीचे कॉट 64 था ही, तो कॉट 64 यहाँ पे हो जाएगा। कॉट 64 से कॉट 64 आपका कैंसल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है इतना। इस तरह के सवालों में अगर आपका डिवाइड हो रहा होगा और ये tan का कॉट होगा, कॉट की जगह पे tan होगा, तो ये क्या होते हैं, इनका मान लगभग 1 आता है अगर ये पूरक कोण हुए तो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक, यहाँ पे क्या है आपका 48 और 42 को एक बार जोड़ के देख लेते हैं हम। 48 प्लस 42। ठीक है, आप देखोगे 48 2 50 और 40 क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। अब हम अगला स्टेप क्या करते थे, किसी एक एंगल को बदल के लिखते हैं। 48 को जो लिखने का तरीका है वो बदल देते हैं, 90 माइनस हम 42 इसको कह देते हैं। इतनी बात आ गई समझ में। 48 को हम 90 माइनस 42 कह देंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका कॉस 48 की जगह पे हम कितना रख देते हैं, 90 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, ये 90 माइनस 42 डिग्री हो जाएगा। माइनस साइन आपका था, साइन 42 डिग्री था ही था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है। कॉस 90 माइनस थीटा आपको पता होगा, क्योंकि कॉस किसके बराबर है, कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर है भैया, साइन थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा की जगह पे हम लिख देंगे साइन थीटा, और थीटा की जगह पे इन्होंने कितना लिखा है 42 डिग्री, तो हम भी क्या लिखेंगे 42 डिग्री। माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन 42 डिग्री, यहाँ पे साइन 42 प्लस का साइन 42, यहाँ पे क्या है माइनस का। आंसर आपका क्या आ जाएगा, साइन 42 में से माइनस का साइन 42 जाएगा, आंसर आपका 0 बच जाएगा। और यही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक, हमको क्या करना है, वही चीज़ 31 प्लस 59 को ऐड करके जोड़ लो, मतलब ऐड कर लेंगे तो 59 और 1 क्या हो जाएगा 60, 60 और 30 क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये देखो, जब भी दो कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री होगा, तो वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं या नहीं होते हैं। तो 31 59 का पूरक हो जाएगा, 59 31 का पूरक कोण हो जाएगा। तो हम ये जो जोड़ रहे हैं वो 90 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम सारे के सारे पूरक कोणों पे काम कर रहे हैं। तो ये 31 है और ये 59 है। अब आपको क्या करना है, किसी एक कोण को बदल के, मतलब लिखने का जो तरीका है वो बदल देना है। यहाँ पे जो है 90 होगा, ये जो 59 है उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 31 को आपने क्या लिख दिया 90 माइनस 59 लिख दिया। ठीक है, तो अगर हम देखें 31 यहाँ पे है, तो हम इसकी जगह पे आराम से 90 माइनस 59 लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कितना कर देना है 90 माइनस 59। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा सेक 59, दूसरे वाले को हम कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल जैसा है वैसे ही लिख के छोड़ देंगे। कॉसेक 90 माइनस थीटा, देखो चूंकि अगर हम कहें, हमको पता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉसेक टेबल में अगर आप याद करोगे तो कॉसेक जो होता है वो सेक के साथ वैल्यू चेंज करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारा, सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, सेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा में ये इन्होंने लिखा कितना है 59 के बराबर इन्होंने लिखा है, तो हम भी क्या कर देंगे थीटा को 59 के बराबर लिख देंगे। माइनस सेक कितना हो जाएगा 59 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक 59 प्लस का सेक 59 माइनस का, आंसर आपका क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आपको पूरा कोण देख लेने हैं। यहाँ पे अगर पूरा कोण देखोगे, ये 48 आपको दिख रहा है, ये आपको कितना दिख रहा है, 42। तो सबसे पहला हम काम यही करते हैं, इन पूरा कोणों को एक साथ लिख लेते हैं। tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखने वाले हैं। फिर अगला क्या है, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, 67 और 3 70 और 20 90, तो आपका tan 23 डिग्री मतलब 23 और 67 आपके क्या बन जाएंगे, पूरक कोण बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 67 डिग्री। ठीक, इसको हम LHS यहाँ पे लिख देते हैं। पहले हम LHS को RHS के बराबर प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चनों को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 48 और 42 आपका कितना हो जाएगा, 48 और जो 42 हो जाएगा वो आपका 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 48 प्लस 42 आपका किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक, आप किसी एक को चेंज कर सकते हो। मान लो 48 को आप अपना लिखने का जो तरीका है उसको बदल देते हो, मतलब आप 48 को अब लिखोगे 90 माइनस 42। बात तो वही है, 90 में से 42 घटाएंगे, बचेगा कितना आपका, 48 बचेगा। तो आप क्या करने वाले हो, बस आप यहाँ पे tan है, 48 की जगह पे 90 माइनस 42 लिखने वाले हो। ठीक है, और इंटू tan की पावर 42 हो जाएगा, सॉरी 10 की पावर नहीं, tan 42 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा, tan 23 है और tan 67 डिग्री है। अगर ऐसे ही हम देखें 23 को और 67 को, 23 और 67 जब हम ऐड करेंगे तो 90 के बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर आ जाएगा। अब ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। 23 67 का पूरक कोण है, 67 23 का। तो हम 23 को बदल के लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं भैया, 90 माइनस 67। ठीक है, 90 माइनस 67। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, tan 23 को हम क्या लिखने वाले हैं, tan 23 को हम लिखने वाले हैं 90 माइनस 67। ठीक है, और इसके बाद जो tan 60 डिग्री है तो वो 67 डिग्री है, उसको आप वैसे ही लिखे रहने दोगे। ठीक, क्लियर है इतना। तो अगर आप देखोगे tan 90 माइनस थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा भैया, cot थीटा के बराबर हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर। यहाँ पे आपका कितना आ जा रहा है जी, tan 42 डिग्री, मतलब आपका tan 42 था वो 42 के बराबर ही रहेगा। यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आपका cot 90 माइनस थीटा आपका cot थीटा के बराबर हो जाएगा, cot 67 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतना। अगला देखेंगे तो यहाँ पे आपका tan 67 है तो वो वही रहने वाला है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला अगर हम देखें, कॉट थीटा अगर आप tan और कॉट में देखेंगे, हमने लाल बटे कक्का से भी देखा था, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा के बराबर होता है या नहीं होता। तो हमें भी यहाँ पे वही चीज़ कर देनी है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan 42 डिग्री। हम ये वाली बात आसानी से लिख सकते हैं। इनटू यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, tan 42 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा, बोले cot 67 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/tan 67 डिग्री लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan 67 डिग्री हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे tan 42 से tan 42 कैंसल आउट कर दोगे, कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। यहाँ पे tan 67 से tan 67 कैंसल आउट कर दोगे, कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। और 1 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आसानी से हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नया क्वेश्चन है वो रहा ये, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री को आपको 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं। और LHS हमारा क्या हो जाएगा, cos 38 डिग्री, फिर cos 52 डिग्री,
माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, और इसको हमें क्या करना है, 0 के बराबर लिखना है। ठीक है, 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो अगर हमारा जो cos 38 डिग्री है, क्या हम इसको साइन 30, देखो अब हमें क्या करना है, cos जो 38 डिग्री है इसको चेंज करना है। ठीक, तो अगर आप 38 में 52 जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 38 और 2 40 और 40 50 90, 38 में 52 जोड़ देंगे, 38 और 2 40 और 50 कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब जब जो ये 90 हो जाएगा तो आपका जो 38 है, 38 को बदल के आप कैसे लिखेंगे, 38 को जो लिखने का तरीका है वो हम ऐसे कर देंगे कि यहाँ पे 90 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 52 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ 38 है वहाँ हम कितना रख देते हैं, 90 माइनस 52 रख देते हैं। तो कॉस 38 की जगह पे हम रखने वाले हैं 90 माइनस 52। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 52। ठीक, माइनस ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे साइन 38 की जगह पे हम वही कर देते हैं, साइन 38 की जगह पे आप क्या कर दोगे, कॉस 90 माइनस 52 लिख देना है। 38 की जगह पे सिर्फ आपने इतना चेंज किया। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या किया, कॉस जो था कॉस रहने दिया, सिर्फ हमने 38 को बदल के क्या कर दिया, 90 माइनस 52। ठीक, यहाँ पे 52 था, कॉस 52 था, कॉस 52 रहने दिया, माइनस माइनस ये जो था 38 को भी हमने यहाँ से हटा दिया, साइन 52 साइन 52। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा जी, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब साइन 52 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कॉस 52 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे आगे बढ़े तो साइन 90 माइनस थीटा आपका किसके बराबर हो जाता है, कॉस थीटा के बराबर हो जाता है, इंटू साइन 52। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे साइन 52 और कॉस 52, साइन 52 और कॉस 52। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0, जो कि आपके RHS के बराबर है। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया जी, आपने प्रूफ कर दिया LHS बराबर RHS। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप आसानी से ये बात लिख सकते हो कि कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री मतलब साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन इस तरीके से है, यदि tan 2a बराबर क्या है, cot a माइनस 18 डिग्री, तो जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, tan 2a बराबर कितना है, cot a माइनस 18 डिग्री। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आप देखो आपको दिया है क्या, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये वाली चीज आपको दी है, जहां 2a आपका क्या है, एक न्यून कोण है और आपको सिर्फ a का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो ये cot a माइनस 18 डिग्री है। ठीक, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो tan 2a है इसको cot की टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे tan 2a जो है इसको लिखने का तरीका बदल देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा ये, tan थीटा बराबर कितना होता है, cot 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा जी, cot 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे आपको कितना लिख देना है, यहाँ पे 2a, थीटा की जगह पे आपको कितना लिख देना है, 2a, यहाँ पे क्लियर है इतना। ये tan 2a बराबर क्या हो जाएगा आपका, cot 90 माइनस 2a। अब tan 2a, यहाँ पे भी tan 2a है, यहाँ पर भी tan 2a है, तो अगर हम इसको इस समीकरण नंबर 1 माने और समीकरण नंबर इसको 2 माने, तो आप एक बात कह सकते हैं कि जो समीकरण 1 है वो किसके बराबर है भैया, समीकरण 2 के बराबर है। ठीक है, अब
समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कॉट ए माइनस 18 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉट 90 माइनस 2a। ठीक, जब हम यहाँ पे पहुँच गए तो देखो ये भी कॉट का एंगल है और ये भी क्या है, कॉट का एंगल है। तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, तभी इनकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, a माइनस 18 बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 2a के बराबर हो जाएगा। ये जो 2a है माइनस का, वो किधर आ जाएगा, बाईं तरफ आ जाएगा। तो a प्लस 2a किसके बराबर हो जाएगा, 90 प्लस 18 के। ठीक है, और 90 प्लस 18 आपका कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 90 प्लस 10 100, 108, 108 ये होने वाला है। a की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 108 को आप क्या कर दोगे, ये 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, और 3 3 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 6 18, 36 डिग्री। तो आपकी जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई भैया, 36 डिग्री आ गई। क्लियर है इतना? ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, और उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, tan a बराबर cot v है, तो आपको a प्लस वी बराबर 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो चीज़ हम समझते हैं। देखो क्या है, आपको tan a बराबर आपको जो चीज़ दे रखी है, पहले तो हम उसी को लिख लेते हैं और इसे बोल देंगे समीकरण नंबर ये 1 है। ठीक, और अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan a बराबर या tan थीटा बराबर कितना होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? थीटा की जगह पे इन्होंने a लिखा है, तो हम भी a लिख देते हैं। समीकरण नंबर 2, आप समीकरण नंबर 1 बराबर लिख सकते हो कि भाई समीकरण नंबर 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर भी आपको tan a की वैल्यू नजर आ रही है और इधर भी आपकी क्या है, ये tan a की वैल्यू ही है। ये tan a cot v के बराबर है, यही tan a आपका cot 90 माइनस a के बराबर है। तो अब आप बात करोगे तो समीकरण नंबर से आप 1 से आप क्या कर दोगे, cot v यहाँ पे लिख दोगे। समीकरण नंबर 2 से आप क्या करोगे, cot 90 माइनस a यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? ये भी कॉट का एक एंगल है और ये भी कॉट का एक एंगल है, और ये वैल्यू की बात कर रहे हैं कि बराबर हैं दोनों की वैल्यू। तो हम कहेंगे b 90 माइनस a के बराबर होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो a आपका क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो a प्लस वी की बात कर रहे हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा जी, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस वी आपको 90 डिग्री के बराबर प्रूफ करना था, तो आपने ये भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sec a बराबर क्या है आपका 4a, तो cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें sec 4a की बात कर रहे हैं, ठीक है, 4a एक न्यून कोण है तो a का मान। ठीक है, sec 4a, कई सारे क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही इसे भी करना है। cosec a माइनस 20 डिग्री, ये ठीक है। अब देखो, ये अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 बोल दें, तो क्या हम sec 4a को ऐसे नहीं लिख सकते, sec थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की जगह पे हमारा क्या आ रहा है, 4a आ रहा है। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 2। अगर आप गौर से देखो तो समीकरण sec 4a की वैल्यू ही ये है, ये भी sec 4a की वैल्यू है। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, आपकी बराबर है। तो आप कहोगे जो भैया समीकरण नंबर 1 है वो समीकरण नंबर 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो cosec a माइनस 20 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, cosec 90 माइनस 4a। ठीक है, ये वाली चीज़ हो जाएगी आपकी।
अब यहाँ पे जो कॉसेक a माइनस 20 है, ये कॉसेक 90 माइनस 4 है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे a माइनस जो 20 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस 4a के। ठीक है, a माइनस 20 जो हो जाएगा वो आपका 90 माइनस 4a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस का 4a है इधर आएगा, जो बराबर के वहीं तरफ आएगा, तो ये जो माइनस का है ये चीज़ क्या बन जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 4a, और यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं तो 90, ये माइनस का 20 है, ये बराबर के दूसरी तरफ चली जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 20, एक a ये है, 4a ये है, तो आपका कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। यहाँ पे कितना है आपका, 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा जी, 110 हो जाएगा। a की वैल्यू आपको निकालनी है तो 110 बटे कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 22 डिग्री के बराबर आ जाएगी। तो a का मान हमने निकाल दिया, a की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर आ जाएगी, 22 डिग्री के बराबर आ जाएगी। ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक, उतारना चाहें तो उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यदि ये क्या हुआ, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हों तो दिखाइए कि साइन B प्लस सी अपॉन 2 बराबर हो जाएगा कॉस A अपॉन 2 के। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, एक त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, और इसका नाम क्या है, ट्रायंगल त्रिभुज ABC आपका ये हो जाएगा। त्रिभुज A की अगर हम बात करें, ये कोण, यहाँ पे कोण B और यहाँ पे कोण C। त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B और कोण C इसके क्या कहलाते हैं, अंतः कोण कहलाते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है आपका, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि भाई आपका कोण A हो, चाहे कोण B हो, चाहे कोण C हो, तीनों का मान अगर आप ऐड करोगे, तीनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, सिर्फ A, सिर्फ V और सिर्फ C, कोण का जो साइन है वो हटा देता हूँ सिर्फ हमारी सुविधा के लिए। ठीक है, इतना काम। अब हमको क्या करना है, अब हमको जैसे जैसे ऊपर देख रखा है B प्लस C और अपॉन 2, बिल्कुल वही काम करते जाना है। हमें बाईं तरफ B प्लस C देखा तो हमने कहा कि हम बाईं तरफ B प्लस C रखेंगे। तो हम बाईं तरफ अगर हम B प्लस C रखेंगे तो फिर 180 माइनस ये A दाईं तरफ चला जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज क्या है, बोले आप B प्लस C को 2 से भाग कर दो। तो हम क्या करते हैं, हमने कहा कि चलो भैया, इन्होंने कहा है डिवाइड कर दो y कितने से, 2 से, तो हमने कहा डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो आप क्या करोगे, B प्लस C बटे कितना कर दोगे, 2 कर दोगे। ऐसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे 180 माइनस A बटे कितना कर दोगे, इसको भी 2, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारा इधर क्या है, साइन आ रहा है, तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, साइन ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर हम साइन लिख देंगे तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, B प्लस C बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम यही चीज़ करेंगे तो देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, साइन यहाँ पे लेंगे तो 180 बटे 2 माइनस
a/2 ऐसे करके लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, बात वही है, मैंने इसको 180/2 माइनस का a/2 लिख दिया है। ठीक है, तो हमें LHS तो पूरा मिल गया कि भैया साइन b प्लस c/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन 180 को आप 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 90, तो 90 माइनस a/2। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे आपको कितना लिख देना है a/2। क्लियर है इतना? तो आपको साइन b प्लस c/2 किसके बराबर दिखाना था, कॉस a/2 के बराबर, जो आप क्या कर सकते हो प्रूफ कर चुके हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अतः जो साइन b प्लस c/2 है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका कॉस a/2 के। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। ठीक, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो साइन 67 डिग्री, अगर हम यहाँ पे देखें साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। यहां पे इतनी बात समझ आ गई, साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री। अब इसमें हमें करना क्या है, पहले हमने ये क्वेश्चन उतारा, बोले 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। काम क्या है आपका, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ कितना लिखा है 67 डिग्री और यहाँ पे कितना लिखा है 75 डिग्री। आपको क्या करना है, इस 67 और 75 को किसके बीच में रख देना है, 0 और 45 के बीच की वैल्यू में बदल देना है, 0 और 45 की बीच की वैल्यू में बदल देना है। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ भी आए, यहाँ पे कुछ भी आए, कोई फर्क इन्हें नहीं पड़ता, बस आप इस 67 को इस 75 डिग्री को कितना 0 और 45 के बीच के कोणों में बदल देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 67 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको पूरा कोण में से मतलब 90 में से घटा देते हैं, तो 90 67 और 3 70 और 20 90, 90 माइनस 23 डिग्री रख देते हैं, 67 3 70 और 20 90। ठीक है, तो 67 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं 90 माइनस 23। ठीक, मतलब इसका जो पूरा कोण था हमने वो ढूंढा। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका पूरा कोण ढूंढा, किसका 67 का। 67 का पूरा कोण हमें मिला 23, 67 का पूरा कोण क्या हो जाएगा 23, तो मतलब हमने 67 में 23 को जोड़ा तो 90 आया, तो 67 23 का पूरा कोण हो गया, और जो 67 किसका पूरा कोण हो गया 23 का, और 23 किसका हो गया 67 का पूरा कोण। तो हमने 67 को जो लिखने का तरीका है वो बदल दिया, 90 माइनस 23 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हम 75 का पूरा कोण ढूंढ लेते हैं, तो 75 का जो पूरा कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 डिग्री, 75 5 80 और 10 90 डिग्री। तो मतलब आप 75 में 15 जोड़ोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा 90। मतलब क्या हुआ, 75 का पूरा कोण 15 हो जाएगा और 15 का पूरा कोण कौन हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा 75 है, हम इसको लिखने का तरीका बदल देते हैं, क्या लिख देते हैं 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस 15 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें साइन 67 को हम क्या कर सकते हैं 90 माइनस 23 कर देते हैं, 90 माइनस 23 प्लस कॉस को, कॉस 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 15 डिग्री। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है कॉस 23 डिग्री, सबको पता होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो कॉस 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है
साइन 15 डिग्री। ठीक, और ये आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? क्योंकि आपको 15 और 23 डिग्री, आपने 0 और 45 के बीच में वैल्यू उनकी ला दी, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपका मतलब cos 23 साइन 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका सवाल था। सारे के सारे क्वेश्चन हमने क्या किए, कर लिए हैं। तो उम्मीद है ये सारे के सारे क्वेश्चन आप क्या करेंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में जो होगी 8.4, जिसको हम कल कर रहे होंगे। ठीक है, तो